नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि लेक्चर नंबर 8 में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिक्सर और गीज़र की मेंटेनेंस, साथ ही उसके रखरखाव के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से परिचय से। अगर सबसे पहले अपन बात करें कुछ आपके इमेजेस की, तो आप लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रकार के इलेक्ट्रिशियंस या फिर इलेक्ट्रिकल टूल्स या फिर आपके मशीन्स या फिर डिवाइसेस या फिर आप यूँ कह सकते हो मिक्सर और गीज़र काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करें, आप लोग यहाँ पे देख रखे कुछ टूल्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे एक लेडी है और यहाँ पे एक लेडी है, और यहाँ पे जूसर इसके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, और उससे यहाँ पे जूस निकालने का कार्य है ये फिलहाल कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं जूसर के कुछ बेसिक्स लिमिट्स की या फिर उसकी यूनिट्स की। तो मिक्सर ग्राइंडर की बात करें तो हमें प्रतिदिन जीवन में विभिन्न उपकरणों का किचन या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए यहाँ पे काम करना पड़ता है, जिससे अपन कह सकते हैं कि हमारे कार्य जो हैं काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। घर में विभिन्न विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे जूसर हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है, गीज़र हो सकता है, ये सभी उपयोग जो हैं बेसिकली कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वर्क्स के लिए या फिर पर्टिकुलर टास्क के लिए किए जाते हैं। यहाँ से मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग जो है घरेलू उपकरण के रूप में यहाँ पे किया जाता है। आमतौर पर रसोई में इसका उपयोग सर्वाधिक यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे अपन यहाँ पे भोजन, आटा, तरल व बहुत प्रकार के मिश्रण और उनको पीसने के लिए या फिर उसको ग्राइंड करने के लिए या फिर उनकी साइज या फिर उनके अपने अनुसार उसको ग्राइंड या फिर उसको मिक्सअप करने के लिए यूज़ यहाँ पे किए जाते हैं। मिश्रण बनाने के लिए गिल्ली चीज़ों को पीसने और सूखे सामान को पीसने के लिए विभिन्न प्रकार के जार जो होते हैं, कंटेंट जो होते हैं, वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जार की हेल्प से ही अपन जो अपन को यूटिलिटी जो होती है या फिर उसकी एप्लीकेशन जो होती है उसकी आधारित यहाँ पे यूज़ किया जाता है। साथ ही इसमें एक बाउल्स भी होता है। इसमें खाने पीने की वस्तुओं को मिलाने के लिए एक बीटर के एक सेट को घुमाने के लिए गियर का यूज़ किया जाता है। साथ ही उच्च गति वाले जो आपका स्पिनिंग ब्लेड है उसके मिश्रण करते समय आपका सामग्री को पीसा जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मिक्सर जो हैं आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें तो मिक्सर ग्राइंडर जो आपको मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके कुछ पार्ट्स की बात करें तो ऊपर का जो भाग होता है उसे लिड कहते हैं। नेक्स्ट अगर पार्ट्स की बात करें तो जार, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद में बेस यूनिट्स होगी जहाँ पे आपकी मशीन या फिर मोटर लगी होती है, जहाँ से अपने यहाँ पे ऑपरेट करते हैं उसकी स्पीड को या फिर उसको ग्राइंडिंग कैपेसिटी को। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सर के कुछ प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो भी अपने यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो स्टैंड मिक्सर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली स्टैंड मिक्सर का मतलब ये होता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर स्टैंड या फिर किसी भी पैलेस पे इनको स्टैंड कर दिया जाता है, और उसकी स्टैंड करने के बाद में इनकी जो आपका वही व्हिस्क है या फिर आप कह सकते हो बीटर है और डो हुक जो है उसे अटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो बाउल है ये कम्प्लीटली इसके अटैचमेंट है, और यहाँ पे जैसे ही अपना वर्क जो होता है मिक्सर करने के बाद में इसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हैंड मिक्सर। हैंड मिक्सर का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार स्पीड को या फिर अपने इच्छा अनुसार कंटेंट को अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हैंडल मिक्सिंग डिवाइसेस भी आप इसको कह सकते हैं। एक बंद मोटर को एक हैंडल में उसको इनबिल्ट कर दिया जाता है, जो कि बीटर्स को चलाया जाता है और उसके अनुसार अपन यहाँ पे किसी भी वस्तु को ग्राइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पायरल मिक्सर। स्पायरल मिक्सर का मतलब ये होता है कि एक स्थिर स्पायरल आकार की सीटर को घूमने वाला बाउल्स होता है, यानी कि इसमें बाउल्स रोटेट करता है या फिर आप कह सकते हो घूम सकता है। एक विशिष्ट स्पायरल मिक्सर जो है आपकी मेन स्क्रीन पे दिखा रखा है, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मिक्सर की बात करें तो आपका प्लेनेटरी मिक्सर है। इसमें बेसिकली जो बाउल है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि आप बाउल को नहीं घुमा सकते, और घूमने वाला एग्रीगेटर जो होता है वो यहाँ पे घूमने का कार्य करता है, जो मिश्रण को मिक्सअप करने का या फिर उसको मिश्रित करने का कार्य करता है। सिंपली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें बाउल रोटेट नहीं करता। अगर मैं ऊपर वाले मिक्सर की बात करें तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्पायरल मिक्सर में आपका बाउल जो है काफ़ी रोटेट देखने को मिला था अपन को। नेक्स्ट है डो यानी कि आटा मिक्सर। इसमें आप लोग मिक्सी के रूप में आटे को मिक्सअप कर लेते हैं। यहाँ पे इसका उपयोग जो है आटे के मिश्रण के लिए किया जाता है। बेसिकली बड़ी मात्रा में आटे का पेस्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि मेन स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसे आप लोग आटा गूंथने का मिक्सर भी कह सकते हैं। कुछ यहाँ पे मिक्सर और आपको दे रखे हैं मेन स्क्रीन पे।
तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो पहले वाला मिक्सर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं उनके नाम आपको यहाँ पे बताने मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले मिक्सर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका स्टैंड मिक्सर था। नेक्स्ट अपने पास में जो मिक्सर था वो आपका हैंड ड्रिल यानी कि हैंड मिक्सर था। उसके बाद में अपने पास में स्पायरल मिक्सर था और उसके बाद में प्लानिटरी मिक्सर था। ये कुछ इसके प्रकार थे। इनमें आपको ये आपका डो मिक्सर भी इसमें था। तो इनके कुछ टाइप्स आपको पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने पास में जो मिक्सर आपको दिख रहा है तो वो आपका बाउल मिक्सर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हैंड मिक्सर है। उसके बाद में आपका जो स्पायरल मिक्सर है, इसमें आपका जो बाउल है वो यहाँ पे रोटेट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगर बात करें उनके मुख्य पुर्जों की, तो आप लोग मिक्सर के पुर्जे यानी कि पार्ट्स आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले लीड होता है, इसे आप लोग यहाँ पे हिंदी में ढक्कन कहते हैं। ये एक जार का जो कैप होता है यानी कि जार को ढकने के लिए एक कैप टाइप में बना होता है और आमतौर पर प्लास्टिक सामग्री से बना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें जार, यह कच्चे माल के पीसने के लिए एक कंटेनर होता है, यानी जिस चीज़ को यहाँ पे पीसना होता है वो आप लोग यहाँ पे जार में भरते हो या फिर जार में रखते हो और उससे ग्राइंड उसको करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका लिक्विडाइजिंग होता है। नेक्स्ट आपका ड्राई जार होता है, यानी एक आपका वो मिक्सर होता है जिसमें आप लोग कोई तरल पदार्थ को पीसते हो या फिर जूस बनाते हो। एक आपका होता है ड्राई जार, जिसके अंदर कोई सूखी चीज़ को अपन को ग्राइंड करनी होती है या फिर मिक्सअप करना होता है। तो पहले लिक्विडाइजिंग जार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बेसिकली कच्चे फलों को से रस निकालना जो होता है। इसमें कुछ इसके टाइप्स हैं, आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लिक्विडाइजिंग जार के। सबसे पहले आपका होता है ब्लेंडिंग एंड लिक्विडाइजिंग। नेक्स्ट है व्हीट एंड ड्रॉ ग्राइंडिंग। उसके बाद में होता है चुंटिंग ग्राइंडिंग। ये सभी प्रकार के इसके छोटे मोटे जार हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ड्राई ग्राइंडिंग की बात करें तो इसके अंदर आप लोग सिंपली मसाले को पीसने के लिए या फिर सूखा सामान पीसने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसमें लीड जो होता है वो ढक्कन के रूप में होता है। उसके बाद में ड्राई ग्राइंडिंग जार होता है। उसके बाद में जार लॉक होता है। ये सभी प्रकार के टाइप्स हैं, आप लोग मेन स्क्रीन पे मेरे द्वारा यहाँ पे हाईलाइट करके देख पा रहे होंगे। ब्लेड की अगर बात करें तो आमतौर पर ब्लेड जो है काफ़ी तेज़ किनारों से बनी होती है और स्टील से बनाई जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टील से बनी होती है। इसका उपयोग कच्चे माल को कुचलने, साथ ही उसको छोटा करने या फिर उसको मिक्सअप करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जार के तल पर ये जो आपका जार होता है उसको आपका मशीन से या फिर मोटर से फिट कर दिया जाता है। ब्लेड और स्क्रू की मदद से आप लोग जार में रखे हुए सामान को अच्छी से घुमाकर उसको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर छोटा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर ब्लेड को जार के अंदर घुमाने में मदद करता है और ये ब्लेड ड्राई पीस ब्लेड और वेट पीस ब्लेड यहाँ पे होते हैं। यानी कि इन ब्लेड के नाम अगर बात करें तो ब्लेड ड्राई पीस प्रकार के और दूसरा वेट पीस प्रकार के ब्लेड होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड्स की अगर बात करें, आप लोग मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका उपयोग मुख्यतः सूखे और कच्चे माल को पीसने के लिए किया जाता है। बेसिकली मसाला और अनाज पीसने में इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है और इनको आप लोग यहाँ पे ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेट ग्राइंडिंग, इनका उपयोग बेसिकली आप लिक्विडाइजिंग यानी कि जूस बनाने के लिए या फिर किसी भी तरल पदार्थ को मिक्सअप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इनको यहाँ पे वेट ग्राइंडिंग ब्लेड्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेस यूनिट, जहाँ पे मोटर आपका लगा होता है, बेस यूनिट्स का बेसिकली असेंबली होती है या फिर असेंबली होती है जिसे प्लास्टिक या फाइबर बॉडी से कसा होता है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर ओवरलोड स्विच के साथ में पावर कार्ड्स के साथ में बनी होती है फिर लगी होती है। इसको बेस यूनिट कहते हैं। बेसिकली आप लोग मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपकी मोटर लगी हुई है, ओवरलोड स्विच लगा हुआ है और पावर कार्ड्स इसमें लगे हुए हैं। इसको आप लोग यहाँ पे बेसिकली ग्राइंडर की बेस यूनिट भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ ग्राइंडर आपको दे रखे हैं, आपका बिट्स आपको दे रखे हैं, तो इसको आपको पहचान के इनके नाम बताने हैं। अगर बेसिकली आप बात करें तो यहाँ पे जार हो गया। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये भी आपका एक जार का प्रकार हो गया। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये आपका जो उसकी ब्लेड्स थी जिसे आप लोग ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड्स के नाम से जानते हैं, तो इसको यहाँ पे ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड्स के नाम से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग अध्ययन में पढ़ सकते हैं। उसके प्रैक्टिकली व्यूज़ में अगर बात करें तो प्रैक्टिकली रूम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली मिक्सर ग्राइंडर में आप लोग यहाँ पे बेसिकली आपके जार हैं, यहाँ पे आपने कच्चे फल डाले या फिर कोई भी आइटम को आपको ग्राइंड करना है। उसके बाद में आप बेसिकली इसके ढक्कन को ओवरलैप कर देंगे यानी कि ढक देंगे। ढकने के बाद में आप सिंपली इसको फिट कर देंगे आपका बेस यूनिट से, और बेस यूनिट से फिट करने के बाद में अपनी इच्छा अनुसार उसको ग्राइंड करेंगे यानी कि उसको
बेस यूनिट से पावर कार्ड्स को आप लोग कनेक्ट करेंगे और आप अपनी इच्छा अनुसार ग्राइंड करके उसको मटेरियल्स को या फिर जो भी आपने रखा है उसको धीरे या फिर ज़्यादा बढ़ाने के लिए रेगुलेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। रेगुलेटर का बेसिकली यूज़ जो होता है वो आपका कॉइल वाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाने में सहायक होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बेसिकली आप लोग और भी इसके जो बेसिकली जो डायग्राम्स हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो और आपका ऑटो ओवरलोड रक्षक यानी कि OLP क्या होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो और OLP का मतलब अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे और आपका ऑटो ओवरलोड रक्षक प्रोटेक्शन, ये इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में आपका ऑटो ओवरलोड रक्षक कहते हैं और इंग्लिश में अगर बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्टर मिक्सचर के नाम से, या फिर आप कह सकते हो आपका ऑटो ओवरलोड प्रोटेक्शन इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑटो और लोड प्रोटेक्शन, ये आपका OLP का नाम होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम्स में पढ़ के जाना होगा। बेसिकली ओवरलोड प्रोटेक्टर मिक्सर जो होते हैं ग्राइंडर की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं और ये मिक्सर ग्राइंडर को जार पर ओवरलोड होने से बचाते हैं, यानी कि उसकी जो एक्सेसिव करंट होता है या फिर उसको शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ पे बचाते हैं। और ओवरलोड कंडीशन में यानी कि एक समय से अधिक करंट का फ्लो हो जाना जिससे डिवाइसेस को काफ़ी नुकसान यहाँ पे पहुँच सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए OLP यहाँ पे लगाई जाती है। बेसिकली OLP जब ओवरलोड यहाँ पे डिवाइसेस होती है वो यहाँ पे ट्रिप हो जाती है और यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर तुरंत यहाँ पे जो होता है शॉर्ट ऑफ हो जाता है, यानी कि ऑफ हो जाता है और मिक्सर यूनिट को जलने से यहाँ पे बचा लेता है। तो इस प्रकार के डिवाइसेस को यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑटो ओवरलोड रक्षक यानी कि OLP कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट्स हैं, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जिसको मैंने आपको जो डिस्कस है इससे पहले स्लाइड्स में कर दिया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो प्रैक्टिकली व्यूज़ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो आपके क्लासेस में या फिर आपकी प्रैक्टिकल लैब्स में करवाए जाते हैं बेसिकली, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड्स में अच्छे से बता दिया, आप लोग वहाँ से इनको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके माइंड्स में है तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर किसी प्रकार के अन्य टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे उस पर वीडियोस बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो जूसर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। जूसर बेसिकली आम या फिर किसी भी फल का जूस निकालने में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका जूसर है, इसमें पहला पल्प कब्स होता है, दूसरा बेस यूनिट होती है और नेक्स्ट जूस कब होता है और आपका नेक्स्ट फीडर होता है। ये कुछ इसके पार्ट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। अगर जूसर के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला सेंट्रीफ्यूगल जूसर होता है, नेक्स्ट आपका होता है मेस्केटिंग जूस होता है, नेक्स्ट आपका साइट्रस जूसर यहाँ पे होता है। तो ये तीन प्रकार के आपके जूसर जो हैं आप लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल जूसर की बात करेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे मेस्टिकेटिंग जूस का, नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइट्रस जूसर या फिर इसको यहाँ पे रिमर के नाम से भी जानते हैं। साइट्रस जूसर को रिमर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सेंट्रीफ्यूगल जूसर की बात करें तो सामान्य रूप से एक सामान्य जूसर के यहाँ पे एक प्रकार है जिसमें बाजार में काफ़ी प्रकार के ये जूसर आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार के जूसर बिजली से चलने वाले होते हैं और फलों और सब्जियों को उनको फीड ट्यूब्स के माध्यम से डाला जाता है जिससे इसे स्पिनिंग ब्लेड से द्वारा छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और इन टुकड़ों को फिर चैम्बर में ले जाया जाता है जहां सेंट्रीफ्यूगल बल्ब यहाँ पे लगे होते हैं और वहां से इनके रस को निकाल लिया जाता है। पल्प को मेज द्वारा एकत्रित यहाँ पे कर लिया जाता है और फिर जो पल्प आपका है कब में ले जाकर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, जबकि शूट के माध्यम से नीचे प्रवाहित यहाँ पे होते हैं और इसे जूसर कप्स में एकत्रित यहाँ पे कर लिया जाता है। तो ये इसके कुछ बेसिकली टाइप्स हैं जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल का जूसर के। नेक्स्ट आपका जो है आपका मेस्केटिंग जूस है जिसमें आप लोग यहाँ पे बाजार में उपलब्ध होता है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिकल चलता है और बेसिकली जूसर में फल का रस निकालने के लिए या फिर उनको निचोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे घूमने वाला ऑगर यानी कि वर्मा इसको कहते हैं। इस जूसर को कोल्ड जूसर के रूम से भी यहाँ पे जाना जाता है, कोल्ड जूसर के नाम से मेस्केटिंग जूसर को यहाँ पे जाना जाता है। इसकी घूर्णन गति यानी कि RPM रोटेशंस प्रति मिनट जो है सेंट्रीफ्यूगल जूसर की तुलना में बहुत कम होता है और इसलिए इसे सेंट्रीफ्यूगल जूसर द्वारा उत्पन्न होने वाली गर्मी की तुलना में कम गर्मी होती है और यानी कम उसमें हीटअप होता है।
तो ये इसका डायग्राम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो साइट्रस जूसर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाजारों में बेसिकली आम जूसर के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है और इसको मैनुअली रूप से संचालित किया जाता है, यानी कि आप हाथ से इसको यूज़ करते हैं। इसमें फलों और सब्जियों के रस निकालने के लिए एक यांत्रिक बल लगाया जाता है, जिससे उसका रस एक यांत्रिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक कार्य या फिर यांत्रिक बल से उसका निकालने लग जाता है, यानी कि रस जाली फिल्टर से गुजरता है और उस वो फल जो का रस जो है वो यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं साइट्रस जूसर का डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुछ पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले प्लंजर होता है। प्लंजर यानी कि आपका हत्था, आप कह सकते हो उसको। फलों और सब्जियों के ड्रम के ढक्कन को उड़ेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है हाफर, जो हाफर का एक फनल आकार का होता है, जिसका उपयोग जो है बड़े बीकर में सामग्री को एक छोटे ट्यूब्स में स्थानांतरित करने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है, जिसे आप लोग हाफर कहते हैं। नेक्स्ट आपका जूसिंग बाउल है, इसमें आप बेसिकली जूस को कलेक्ट करते हैं। जूसिंग स्क्रू की बात करें तो यहाँ पे ढक्कन के अंदर फिट यहाँ पे इसको ड्रम आकार का यहाँ पे रहता है, जिसमें फलदार सब्जियों को क्रैश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसे आप लोग ड्रम ढक्कन कहते हैं। रोटेशन वाइपर की अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेनर को पकड़ने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे एक स्टैंड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेनर, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इससे ये एक प्रकार का फिल्टर का काम करता है, जिसमें ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ से अलग करता है। बेस यूनिट की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं ये बेस यूनिट है। और पल्व कप की बात करें तो ये आपका पल्व कप है, जिसमें पल्व कप बेस यूनिट से जुड़ा होता है। जूस कप की बात करें तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जूस कप है। और उसके बाद में प्रैक्टिकली फॉर्म्स पे अगर बात करें तो आप लोग अपनी लैब्स में जाके इस पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये अपने पास में जूसर के कुछ प्रकार थे, जूसर के कुछ टाइप्स से और बेसिक यूनिट्स थी जूसर की, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सभी एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में जो बात करेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में बात करेंगे, इससे संबंधित जो अपने मिक्सर के रिपेयरिंग्स होते हैं, मेंटेनेंस होती हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन वीडियोस में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस इसी प्रकार से मिलते रहें। थैंक यू।